हेलो साथियों। जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, लेकिन देखिए अब रेलवे का एक नया खेल फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल के डेट में, यानी कि 24/1/22 को। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है, पहले CBT 1 होता था, यानी कि सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ एक देना होता था, इसके बाद PET और इसके बाद मेडिकल और इसके बाद ज्वाइनिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT 1 और CBT 2। क्या क्या बदलाव किया गया है इस वीडियो में हम जानेंगे, और कैसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं रेलवे, ये सारी चीज़ों का चर्चा आज हम करेंगे। विरोध भी करना ही होगा, क्योंकि इस वजह से न जाने कितने ही स्टूडेंट्स का करियर तबाह हो चुका है। पहले तो NTPC में जो करना था वो तो कर ही चुका है, और अब ग्रुप डी में भी उल्टा पुल्टा दिमाग लगाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं नोटिफिकेशन में, देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये हवाला सबसे पहले इन्होंने जो है हवाला इस बात का दिया कि जो हमारा फॉर्म फिलअप का जो चीज़ें थी ना, उसमें मतलब ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा रिसीव हुआ है, इस वजह से जो है हमने CBT 2 करवाया, ये इनका कहना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अगर वैकेंसी ज़्यादा, मान के चलिए आपके पास अगर ज़्यादा लार्ज नंबर में एप्लीकेशन आ गया, तो एक काम करिए, CBT 1 में ही जितना आपको लेना था ले लीजिए, उस हिसाब से छांट लीजिए, और अपना फिर CBT 1 के बाद फिर आप PET करवाइए और फिर ज्वाइनिंग करवाइए, जो पहले का प्रोसेस था, जो 18 में आपने करवाया था। क्या दिक्कत था उसमें? जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो पहुंच जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं पहुंचेंगे, सिंपल सी बात थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनका साफ साफ कहना है कि हम पहले CBT 1 लेंगे और इसके बाद CBT 2 लेंगे। अच्छा, ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि CBT 2 में जो है उनका क्या क्राइटेरिया होगा। CBT 1 जैसा है, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि CBT 1 जो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसा CBT 1 मतलब पहले जो सिलेबस था वही रहेगा, लेकिन CBT 2 में थोड़ा सा ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिलेबस जो रहेगा सेम रहेगा। 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस रहेंगे। सेकेंड स्टेज CBT 2 में आपका सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, सेम एज CBT 1। जो CBT 1 में सिलेबस था वही रहेगा, क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है, जनरल साइंस में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स में 30 रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 35 रहेगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में 25 रहेगा। कुल मिला के 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है CBT 1 में जो एग्ज़ाम देंगे उसमें से 15 गुना वैकेंसी से 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि 1 लाख वैकेंसी है तो मान के चलिए कि 15 लाख लोगों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। ठीक है, CBT 1 में जो एग्ज़ाम देंगे उनमें से वैकेंसी के 15 गुना लोगों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख वैकेंसी यानी 15 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले 100 क्वेश्चन रहता था, अब 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, ये सारी बदलाव हुई है। इसके बाद आगे और क्या बदलाव हुआ है ये देखते हैं। इसके बाद पहले जो है आपको सबसे पहले जब आप PET क्लियर कर लेते हैं उस समय 18 में जो ये क्राइटेरिया था, या फिर इसमें भी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 27/3/19 को ये कहा गया था कि इशूड वाइड करिगेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/3/19 को। इसमें कहा गया था कि कैंडिडेट 1.05 टाइम्स वैकेंसी जो है उतने लोग को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 5% ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता था। 5% ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता था वैकेंसी से। जितना वैकेंसी होता था उससे 5% ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन अब क्या करेगा ये ध्यान दीजिए।
ये अब क्या करने वाले हैं, ये जो है अब जो है ये आपको सिंपल जितना इक्वल टू वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उतना ही लोगों को बुलाया जाएगा। रेशियो क्या होगा, 1:1, मतलब जितना वैकेंसी है उतने ही लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप पहले CBT 1 दीजिए, फिर CBT 2 दीजिए, और इसके बाद आप PET दीजिए, मेडिकल दीजिए, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको जितना वैकेंसी है 1:1 के अनुपात में आपको बुलाया जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सिंपल कह दिया गया है कि जितना लोगों की में आवश्यकता होगी उतने ही लोगों को हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो स्वाभाविक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ मिस्टेक्स हो और उसमें वो छट जाए, तो इस कंडीशंस में वैकेंसी भी शायद खाली रह जाएगी, क्योंकि इक्वल टू द वैकेंसी वो बुलाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT 2 सब्जेक्ट टू दियर क्वालिफाइंग इन PET, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेल henceforth be equal to the number of notified vacancy, that is in the ratio of 1:1। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल लिख दिया गया है रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये बदलाव हुई है। कह सकते हैं कि ये बदलाव स्टूडेंट्स के करियर के पे भी कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर ही करेगा, कुछ क्या बहुत सारे इफ़ेक्ट करेंगे। अब मान के चलिए कि कोई 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख वैकेंसी को 1 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि उसमें किसी न किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट ज़रूर होगा, और उस कंडीशंस में जिसका मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट्स एकदम पूरा तगड़ा है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशंस में उनको बुलाया ही नहीं, जिनका डॉक्यूमेंट्स अच्छा था उनको बुलाया ही नहीं, और जिनको डॉक्यूमेंट्स नहीं था उनको बुला लिया गया क्योंकि उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया। इस वजह से वो लोग भी रह जाएंगे जो कुछ मार्क्स के चलते अगर वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे तो वो भी रह जाएंगे और उनका भी नहीं हो पाएगा और वैकेंसी भी खाली रह जाएगा इस तरीके से। तो स्वाभाविक है, ये कह सकते हैं कि रेलवे बेवकूफ़ बना रहा है स्टूडेंट्स को। इसका विरोध स्टूडेंट्स को और टीचर को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, CBT 1 ही अच्छा था, और फिर इसके बाद PET। एक तो रेलवे से एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाता है, 3 साल हो गया, 19 को फॉर्म भराया, 22 आ गया, अभी तक एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं था। हालांकि 23 से अब बोला है कि 23 से एग्ज़ाम होगा CBT 1 का, 23 फरवरी से एग्ज़ाम होगा। तो ठीक है, तैयारी तो करना ही है। अगर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो अब थोड़ा सा अब मेहनत भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 के बाद तो आदमी कंफर्म हो जाता था कि चलिए अब PET ही देना है, लेकिन अब CBT 2 भी आपको देना होगा, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब बताइए 10th लेवल के रिक्रूटमेंट में CBT 2 ले रहा है, ये बड़े ही दुख की बात है। टाइम आपको वही मिलेगा 90 मिनट, ठीक है, टाइम आपको 90 मिनट ही मिलने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो होगा तैयारी भी इस चैनल पे आपको करवा ही जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स भी देंगे हम। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि नॉर्मलाइज जो मार्क्स है उसको कैसे किया जाएगा काउंट, इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और इसके बाद ग्रुप डी का क्लासेस भी स्टार्ट है चैनल पे, आप जाके देख सकेंगे वहाँ पे चैनल पे। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें मिल जाएगी। अभी कुछ वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होगी और उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दिया जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं लेनी ग्रुप डी के लिए, ऐसे ऐसे ट्रिक्स और तरीके हैं, और इसके बाद आपको इस तरीके से समझा के हर टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा कि आप बिल्कुल क्लियरली उनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि NCERT अगर देखा जाए 6 to 10th लेवल के सारी चीज़ों को अगर कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको GK GS साइंस वगैरह में। मैथ वगैरह के लिए थोड़ा बहुत मतलब
आपको देखना है अरिथमेटिक वगैरह, तो उसमें कुछ फार्मूले वगैरह को थोड़ा सा देखना होता है, और बाकी कोई नहीं, सारी चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स भी दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस चैनल पे बने रहें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।